आज के इस निर्गुण और सगुण ब्रह्म के उपासकों के अभिनव संगम में आप सभी संगत के लोग और विद्वज्जन पधारे हैं। चूंकि आज शहीदी पर्व है, इसलिए मैं पहले एक बात अपनी आप सबके सामने रख दूं। किसी वक्ता की अगर आपको वाणी अच्छी लगती है तो उद्घोष करके आप कह सकते हैं वाहेगुरु दा खालसा ते वाहेगुरु दी फतेह, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, या जय जय श्री राम। जो उद्घोष आपको लगता है उद्घोष करिएगा, तालियां मत बजाइएगा, क्योंकि ये शहीदी पर्व है। तो अनुरोध आप सबसे यही रहेगा हमारा कि हमारे बीच बहुत सारे विद्वत मनीषी उपस्थित हो रहे हैं, तो अनुरोध यही रहेगा कि निश्चित तौर पर आपको उनके उद्बोधन में कुछ आध्यात्मिक चेतना की पुट मिलेंगे और आध्यात्मिक चेतना भी आपकी जागृत होगी। हमारे बीच ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बामराजी मिशन से परम पूज्य ज्ञानेश्वरी दीदी हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं। अस्वस्थता के बाद भी हमारे बीच पधारी, हम उन्हें सुनेंगे। 1-2 मिनट का आप सबसे वक्त लेके मैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में आपको बताना चाहता हूं। हमने सुप्रभातम जो हमारी संस्था है और गुंजन कला सदन, अक्सर हम लोगों की विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर बैठक होती है, और जब हम कार्यक्रम करते हैं तो गुंजन कला सदन से साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सुप्रभातम से अगर कोई कार्यक्रम होते हैं तो वे सारे आध्यात्मिक चेतना के होते हैं। हमने इस वर्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी, भगवान श्री राम जब मंदिर में विराजमान हुए थे तो हमने पहला कार्यक्रम किया था मिलिए अपने राम से। और इस कार्यक्रम में जो मिलिए अपने राम से नाम दिया था, तो हम हमेशा कहते हैं कि हम धार्मिक आचरण करते हैं। मैं हमेशा अपने उद्बोधन में जहाँ कहीं अवसर मिलता है ये जरूर बताता हूँ कि धार्मिक आचरण और धार्मिक चेतना में बहुत फर्क है। हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेक के प्रसादी चढ़ा के वापस लेके लंगर छक के वापस आ जाते हैं, ये धार्मिक आचरण है। लेकिन धार्मिक चेतना क्या है? हम गुरु साहब के पास गए, क्या लेके आए? हमने भगवान श्री राम के दर्शन किए, भगवान श्री कृष्ण के सगुण रूप में दर्शन किए, निर्गुण रूप में गुरु साहब के पास गए। उस चेतना से हम क्या लेके आए? और जब हम उस चेतना के पास जाते हैं तो हमें दूर से दर्शन नहीं करना होता, उसमें मिलना होता है, उनसे बात करनी होती है, उनके साथ बैठ के उनसे एकाकार हो जाना पड़ता है, तब कहीं जाके हमें वो चेतना जागृत होती है। तो धार्मिक आचरण जब हम करते हैं तो हमारी प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। सुबह हमने दुकान खोलनी है, ड्यूटी पे जाना है, सवेरे सवेरे घर से निकले और अपना चलो जी गुरुद्वारे में मत्था टेक के निकल चलेंगे, जल्दी वहाँ गुरुद्वारे गए, मत्था टेका, लंगर चल रहा है तो लंगर छका, ने कड़ा प्रसाद लिया, अपने बाहर खाया और बाहर आके जल पिया और एक बारी फिर से पाँव पड़े और अपने वापस आ गए। चेतना नहीं मिली हमको। हमने एक साइक्लिक तरीके से काम किया धार्मिक आचरण का। हम मंदिर गए, मंदिर में जाके भगवान श्री राम के दर्शन किए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, महादेव के दर्शन किए, सभी के दर्शन किए, लेकिन वहां से हम लेके क्या आए? और अगर हम कुछ लेके आए हैं, वहां से लाने की स्थिति में रहेंगे तो हमें उनसे मिलना ही होगा। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए सुप्रभातम ने एक नए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आरंभ की। सबसे पहले मिलिए अपने राम से, भगवान श्री राम से मिलिए, उनको समझिए वो कौन है। गुरु नानक देव जी महाराज गुरबाणी में कहते हैं कि नानक जो कह रहे हैं वो कि जिस राम के बारे में बात कर रहे हैं वो निर्गुण भी है और सगुण भी। और तुलसी इसको बहुत खुल के कहते हैं कि निर्गुण राम सगुण रूप में कैसे आते हैं, वो ये बताते हैं। सब सुखदाता राम है दूसर नाहिन कोई, कहे नानक सुनरे मना तेहि सिमरे गति होई। ये वो निर्गुण राम की गुरु नानक देव जी महाराज बात कर रहे हैं। और गुरु नानक देव जी पहले हुए हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाद में हुए हैं। जब आप श्री रामचरितमानस के अंदर जाएंगे तो गोस्वामी जी पहले निर्गुण के लिखते हैं कि निर्गुण सगुण ही नहीं कछु भेदा, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। फिर लिखते हैं आगे उनमें कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर्पुरवासी। ये निर्गुण राम की व्याख्या है। श्री रामचरितमानस में आप देखेंगे तो तुलसी पहले यही लिखते हैं कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर्पुरवासी। वही राम जिसके बारे में गुरु नानक देव जी महाराज गुरुवाणी में, गुरु ग्रंथ साहिब में, उनके प्रकाश में हमको ये सब पता लगता है। लेकिन आप थोड़ा आगे और चलेंगे, जब भगवान श्री राम का जन्म होता है तो तुलसीदास जी एक दोहा लिखते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन वही निर्गुण राम, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सुअज प्रेम भगतिवश माँ कौशल्या के गोद।
जिस राम को आप जानना चाहते हैं, जिस राम को आप समझना चाहते हैं, अगर आपका उनसे अनुराग लग गया, आप आध्यात्मिक चेतना में उनके पास पहुंच गए, आपने उनको पा लिया, उस गोविंद को आपने पा लिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताया, उस गोविंद को अगर आपने पा लिया और उस गोविंद को आप अपने घर में चाहते हैं, तो गोविंद आपके घर में भी जन्म ले लेते हैं। तो उस चेतना को समझिए। सुप्रभातम का जो मुख्य उद्देश्य है कार्यक्रम करने का, हम अनुग्रहित हैं जबलपुर सिख संगत की जिन्होंने इस कार्यक्रम को हमें स्वीकृति प्रदान की, हम बब्बू भैया के और सारी संगत के मैं कहना चाहूँगा कि हम सबके अनुग्रहित हैं कि हम गुरु साहिब के बारे में भी जानना चाहते हैं। गुरु साहिब अगर इस धरती पर अवतरित हुए हैं, पहले गुरु से लेकर 10वें गुरु तक और 5वें से लेकर 10वें तक तो बहुत संघर्षमय जीवन रहा। गुरु तेग बहादुर साहब के बारे में आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ आए सब इकट्ठे हुए हैं। उनका बलिदान, उनकी शिक्षा, उनके आदर्श, इस पे कौन चर्चा करता है। हम सिख संगत के आमंत्रण पे गुरुद्वारा प्रेमनगर गए थे, अभी शहीदी पर्व था। मैं वैसे गुरुद्वारा जाता हूँ, गुरमीत भी यहाँ बैठे हैं, मुझे बहुत सौभाग्य इस बात का प्राप्त हुआ है कि मेरा जो व्यावसायिक जीवन है 16-17 साल की आयु में, और सरदार चौधरी श्री खेम सिंह जी छाबड़ा, जिनका मैं नाम बार बार बड़ी श्रद्धा के साथ लेता हूँ, उन्होंने मुझे पुत्रवत स्नेह दिया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो गुरमीत भैया मेरे छोटा था, शुरुआती थी व्यावसायिक जीवन की, तो गुरुद्वारे मेरी माँ आने वाली है थोड़ी देर में, हमारा ननिहाल भी नानकगंज में है, तो हम बचपन में वहाँ जाते थे। मुझे बचपन से ही वही संस्कार मिले, नाना जी के दोस्त हुआ करते थे, हम उनके पास जाते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। पैरी पोना नाना जी बोले आ जाओ पुत्र, कदों आयस? मैंने कहा माँ जी अभी आया हूँ, बस जबलपुर से पहुँचा ही हूँ, झांसी जाता था। फिर वो मुझे घर ले जाते थे, और घर में जब हमारे मामा जी के दोस्त मिलते थे, यानी उनके पुत्र मिलते थे, तो हमसे कहते आ जाए मामा देव पुत्र, आ जा थे, आ जा। फिर गले लगाते थे। बड़ी अब मेरी शुरुआत ही वहाँ से हुई है। और मैं गुरुद्वारे जब गुरुद्वारा गोरखपुर तो कई बार गया हूँ, अब गुरुद्वारा अपना मड़ाताल भी कई बार गया हूँ, और कई बार मुझे इस बात का गर्व भी होता है कि मैं अंदर जाके स्वयं को भी सिंह महसूस करता हूँ, क्योंकि गुरु ने सिंह ही दिए हैं। बाकी समाजों में आप देखेंगे जब पंच प्यारे बने हैं तब भी एक एक समाज से लेके सिंह तैयार किए हैं, तो कहते हैं 40 लोग हैं हमारे बीच। हमारे इस कार्यक्रम के जो प्रेरणा स्रोत हैं, हरविंदर सलूजा जी मेरे मित्र हैं, सुबह सुबह क्लब में मेरे साथ हैं भी वो। जब वो इस हॉल में हमारे दूसरे कार्यक्रम में आते हैं, मैं कहता हूँ जी हॉल भर गया। बोले क्यों? मैंने कहा 1.25 लाख लोग एक साथ अंदर आ गए। तो सिख जो है वो 1.25 लाख के बराबर होता है, एक सिख। तो वो सारे जितने हमारे मित्र हैं, वो इन सबके साथ में बब्बू भैया से, सिख संगत के बाकी पदाधिकारियों से मिला, तो अच्छा लगा इस कार्यक्रम को। उन्होंने एक सहज स्वीकृति दी, मैं भी इसको करना चाह रहा था। तो हम क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं, सुप्रभातम पूरी संस्था और आप सब से जितने यहाँ बैठे हुए हैं विद्वज्जन, हम सब से आपसे यही चाहते हैं कि गुरु साहिब के बारे में समझिए, उनके आदर्शों को, गुरु गोविंद साहिब जी महाराज जी के प्रकाश को सब में फैलाइए। और जब सब में वो प्रकाश फैलेगा तो शिक्षा वही निकलेगी जो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई, कहे नानक सिमरे मना ते ही सिमरे गति होई। और वही तुलसी कहेंगे बाद में आके कि राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी सर्व रहित सब उर्पुरवासी। बिल्कुल एकता है, लेकिन हमने क्या किया, समझने का फेर छोड़ रखा। मुझे इस बात का बड़ा अवसर मिला है कि मैं गुरुद्वारे पे गया हूँ, वहाँ भी अभी मैं मानस का अध्ययन कर रहा हूँ। मेरी मार्गदर्शक पूज्य साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी सभा कक्ष में विराजमान है। जब उन्होंने मुझे सबसे पहले वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस से जोड़ा था, आदरणीय डॉक्टर गुमास्ता जी भी अभी मुझे देखे थे, बैठे हैं। जब हमें वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस से सबसे पहली बार जोड़ा था, तब मैं बिल्कुल एक पीछे वाली पंक्ति का पीछे व्यक्ति, अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति था। डॉक्टर गुमास्ता सर ने, दीदी ने मुझे कुछ छोटे छोटे दायित्व दिया, मैंने स्वयं से भी ले लीजिए करने के बाद दीदी को बताए। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में पूरे वर्ल्ड के हमारे जितने मनीषी हैं वो आते हैं, उनके रिसर्च पेपर यहाँ पे होती है, और सौभाग्य है कि जबलपुर में होती है। और दीदी के माध्यम से मुझे इस कॉन्फ्रेंस में लगातार उपस्थित रहने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत सारे अवसर भगवान श्री राम को समझने के भी प्राप्त हुए। कई चीज़ें ऐसी जिस पे लोग कई प्रश्न उठाते हैं, लेकिन वो प्रश्न के उत्तर आपको वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में रिसर्च के दौरान मिल जाएंगे। तो हम सब लोग उसमें शामिल हुए। और मैं तो बार बार आपसे कहता हूँ कि मैं, भगवान श्री राम मेरे आराध्य हैं, और उनके आराध्य भगवान शिव हैं, और भगवान शिव की संगनी भगवती पार्वती जो है वो यूँ कह लें कि शक्ति की उपासना का श्रेष्ठ मानी जाती हैं। तो हमारे वैष्णव संप्रदाय में 3 तरह की उपासना होती है, जैसा हमारे सनातन में जो धर्म में 3 तरह की उपासना होती है।
पहली होती है शैव यानी शिव के भक्त, दूसरी होती है वैष्णव यानी विष्णु के भक्त, और तीसरी होती है शक्ति के उपासक। और इन तीनों के उपासना में आसपास आपस में जो समन्वय है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में व्यक्त किया और उसको निर्गुण ब्रह्म से भी जोड़ा है। जब वो निर्गुण ब्रह्म से जोड़ते हैं हम, तो हमें लगता है कि नहीं, हम निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है। इसलिए मैं ये पूरे गर्व के साथ कहता हूँ कि मुझे गुरुद्वारे भी जाने, मत्था टेकने का अवसर प्राप्त होता है, भगवान श्री राम के दर्शन करने का भी प्राप्त होता है, दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त होता है, महादेव के प्रति भी उतनी आराधना है। और ये लगातार हमारे ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे। हम अब संगत हमारे साथ जुड़ी हुई है, बब्बू भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरी संगत जुड़ी हुई है, तो हम सब लोग इस ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे मिलकर। और मैं तो चाहता हूँ कि गुरु साहिब के ऐसे कार्यक्रम और भी आगे होते रहें। हम बैसाखी भी मनाने का निश्चय अभी से कर चुके हैं, तो हम सब मिलकर बैसाखी भी एक साथ मनाने वाले हैं, होली भी हमसे एक साथ मनाने वाले हैं। आज हमारे बीच सिख संगत से हरिंदरजीत सिंह बब्बू अध्यक्ष जी उपस्थित हुए हैं, दलवीर सिंह जस्सल जी हैं, परमजीत सिंह बंगू जी हैं, उपाध्यक्ष जी सुरेंद्र सिंह खनूजा जी हैं, अजीत सिंह नैयर जी हैं। ये तो हमारी संगत के लोग उपस्थित हैं। सुप्रभातम से मेरे मार्गदर्शक और हम पूरी सुप्रभातम के प्रेरणा शोध अभय भैया, अभय जन अनुषी उपस्थित हैं। समरसता सेवा संगठन से संदीप जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्हें आज हम सामाजिक क्षेत्रों में काम करने के लिए सम्मानित भी कर रहे हैं। एक बात और आप सबको बता दूं कि आज हम एक 3 सम्मान सामाजिक समरसता के क्षेत्र में यहाँ से देने वाले हैं। गुरु तेग बहादुर सम्मान जबलपुर की सिख संगत और सुप्रभातम पहली बार ये सम्मान आरंभ कर रही है। हर वर्ष हम 3 समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे 3 व्यक्तियों को सम्मानित भी करेंगे। तो कुल मिला के हमारा कहना यह है कि अब हमारे पंडित जी लोग आ गए होकर, लोकेश महाराज तो आ जाए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। आ गए हैं? हाँ। और अब चर्चा को यहीं विराम देते हुए, अपनी वाणी को आज के कार्यक्रम के लिए विराम देते हुए आगे संचालन में रहूंगा, क्योंकि दीदी जैसी विद्वत अगर हमारे बीच उपस्थित हैं, विदुषी, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उनको ही सुनना चाहिए और हम उनको ही सुनना चाहेंगे। फिर आदरणीय गुरमीत सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं, सिख स्कॉलर, वो भी हमें अपने मार्गदर्शन देंगे। तो मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर अनंत तिवारी साहब से, आदरणीय दीदी से, बब्बू भैया से और अभय भैया से कि कृपा करके मंच पर आने का कष्ट करें और दीप प्रज्वलन की सोमेश जी से अनुरोध है, कृपा करके दीदी को मंच पर लाने का कष्ट करें। संदीप जी आप भी आइए प्लीज। हाँ भाई साहब को भी लाइए ना, आइए भाई साहब, दीदी को कृपा करके मंच पर। हम दीप प्रज्वलन के तुरंत बाद आरंभ करेंगे। हमारे बीच नगर पंडित सभा से लोकेश महाराज और बाकी उनके साथी पधार चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि स्वस्ति वाचन पढ़ना आरंभ करें। आनंद जी भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, प्रचारक जी, उनसे भी अनुरोध है कृपा करके आ जाएं। ये पूरी तरह गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि कृपा करके वे भी मंच पर आ जाएं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगदस्वामरुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदते कुजगमयः अग्निजिवा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसा गवण्या भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ं सस्तनो प्रवक्षेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा न चक्राज्जरसन्दनो नाम्मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकता युगन्तोः अदितिर्दितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिजनितपाम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।